बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। ये सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी। मैं फिर कहूंगी, मैं अभी जो मुद्दा मेरा है, महंगाई महामारी का रूप ले रही हूँ, मैं कह रही हूँ अभी उस तक रही है। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। ये उस बंगाल की तस्वीर है जो बार बार सियासत की भेंट चढ़ रहा है। ममता बनर्जी की लापरवाही और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल को गहरे दंश दे रखे हैं, लेकिन इसी बीच पिस रहा है वहां का हिंदू, जिसके आधार पर भाजपा चाहती है कि बंगाल में सत्ता पर काबिज हो सके, और वहीं ममता चाहती है कि वह मुसलमान को सुई तक न चुभ जाए, जिस वजह से उनको सत्ता से बेदखल होना पड़े। और दोनों के इसी सत्ता पाने और खोने के खेल में पिस रहा है बंगाल का बंगाली। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक बंगाल यूं ही जलता रहेगा और कब तक सरकार और वहां के मौजूद लोग बंगाल की इस घटना में आग में घी डालने का काम करेंगे। लेकिन आज आपको इस खबर में हम एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आप अपने आप पर काबू न रख पाएं, क्योंकि जो लोग बंगाल को बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं, अब उनके समर्थन में बांग्लादेश के जिहादी भी खड़े हो गए हैं। पहले आपको सुनवाते हैं बांग्लादेश के इस जिहादी ने भारत के हिंदुओं के लिए क्या कहा। तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। अब ऐसे जिहादियों की हिम्मत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि भारत में बैठे सियासतदान मुसलमानों के वोट के लिए भारत को किसी भी आग में झोंकने के लिए तैयार बैठे हैं। हम आपको योगी आदित्यनाथ का वह जवाब भी सुनवाएंगे जो उन्होंने ऐसे दंगाइयों को इलाज करने के लिए दिया है, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसे नेता का बयान सुनना चाहिए जो खुद को देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं कि जब सत्ता बदलेगी तो क्या होगा। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। अब आपको ममता बनर्जी को भी सुनवाते हैं जो खुले तौर पर किस तरीके से बीजेपी वालों को काफिर बोल रही हैं। तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि दीदी, क्या आप हिंदू धर्म से निकल चुकी हैं और क्या आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? आपके इस भाषण से तो ऐसा ही लग रहा है। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। लेकिन आज ममता बनर्जी को इन हिंदुओं के आंसुओं को भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जब आप अपना घर छोड़ते हैं तो कितना दर्द होता है और इन आंसुओं की क्या कीमत होती है। ये तस्वीर बंगाल के हिंदुओं का दर्द बताने के लिए काफी है। आज विपक्ष का हर नेता मुसलमान के साथ खड़ा है, ममता बनर्जी के साथ है। जब बात हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की आती है तो देखिए कैसे इन नेताओं की जुबान सिल जाती है। मैं फिर कहूंगी, मैं अभी जो मुद्दा मेरा है, महंगाई महामारी का रूप ले रही हूँ, मैं कह रही हूँ अभी उस तक रही है। मैं बिल्कुल 23 तारीख को 22 और 23 को बंगाल के दौरे पर हूँ, कलकत्ता में मिलूंगी। तो अब आपको वह वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसका इंतजार आप काफी देर से कर रहे हैं।
अब घटना तो बंगाल में हो रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के अंदर इतना गुस्सा है कि यदि उनके हाथ में देश की सत्ता होती तो इन दंगाइयों का इलाज वे अब तक कर चुके होते। अब बंगाल का यह जिहादी चिल्ला चिल्लाकर हिंदुओं को चुनौती दे रहा है तो भारत के हिंदू हृदय सम्राट पर रुका नहीं गया और चुनौती दे डाली कि तुम्हारा इलाज तो हम ही कर सकते हैं। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं, और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। बहन और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता और वह हाल इनके कर देते, इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। तो सुना, अपने मुख्यमंत्री खुले तौर पर कह रहे हैं कि इनका इलाज हम कर देंगे, लेकिन आज आपको एक और बड़ी खबर दिखाएंगे जिसे सुनकर आज आपको इन दोहरा चरित्र रखने वाले नेताओं पर और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल के पीड़ित हिंदुओं से मिलने के बजाय बंगाल के मौलानाओं से मिलने का समय निर्धारित किया है। अब ममता बनर्जी बंगाल के मुसलमान के रहनुमाओं से मिलने जा रही हैं, लेकिन बंगाल के पीड़ित हिंदुओं से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसा देश में पहली बार नहीं हुआ है। जरा 2013 को याद कर लीजिए, जब अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर के दंगों के आरोपियों को हवाई जहाज से लखनऊ बुलाकर मिले थे। तो अब ऐसे लोगों की राजनीति और उनके मंसूबों को समझना होगा। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।